मैं भी ज़रा पुरानी जगहों से ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जीत जो कि हमारी खो गई है, और ये जीत वो जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिल ही नहीं रही। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आपको पता है कि तीसरा और आखिरी टेस्ट सिडनी में जारी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई है। 262 रन पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं। अब्दुल्ला शफीक और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए हैं। कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम पर एतमाद का इजहार किया था। बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि वो सिडनी में बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन बाबर इस बार भी नहीं चले। सिर्फ उन्होंने 26 रन बनाकर आउट हुए। और अगर हम खुद शान मसूद के बारे से बात भी करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 33 रन उन्होंने भी जोड़े। इसी वाले से बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इमरान मानी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ये क्या सिचुएशन हो गई है? ठीक है, मतलब हम नहीं वहाँ पे जीते, लेकिन क्या इतने बुरे? हिस्ट्री में ये भी लिखा था, लिखा हुआ है कि जितने भी मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हुए टेस्ट मैचेस, वो इतने ही बुरे तरीके से हारे हुए हैं। देखें, ये तो अब बस पता नहीं कब ये इंतजार खत्म होगा कि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर टेस्ट मैच जीते। जहां तक आपने बात की कि इतने बुरे तरीके से हारे, तो मतलब ये तकरीबन एक ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन इसमें हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हर सीरीज में अगर आप 95 से या 99 से आप देखते हैं, हर सीरीज में कोई एक मैच ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान को मौका मिलता है, और आपको देखें मौका जब भी मिले उससे फायदा उठाना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर मर्तबा हम चोक कर जाते हैं। अगर आप 95 की बात करें, 99 की बात करें, 2004, जितने भी सीरीज आप देखें कि आपको एक मौका मिला। इस मर्तबा भी आपके साथ ये हुआ कि आखिरी जो मैच था, दूसरा टेस्ट था, उसमें फतह आपको छूकर गुजर गई, आपके हाथ में आया। और टेस्ट क्रिकेट इसी का नाम है कि आपने जो चांसेस होते हैं उनको अवेल करना होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है सेशंस की क्रिकेट होती है। आपने सेशन जीतने होते हैं, और आपके पास ऐसे क्रंच मोमेंट्स आए कि जहां पे आप जो है मैच को कैप्चर कर सकते थे, आप अपोजिशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने वो चांसेस गंवाए। तो और हर मर्तबा ये होता है कि जब आप चांस मिलता है कि आप 1-0 से जाएं या 1-1 कर दें, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप 2-0 से आखिरी मैच में जाते हैं, तो आखिरी मैच में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आप बिल्कुल थल्ले लगे। तो मतलब इमरान, कोई चीज़ मैं कहती हूँ कि मौजज़ा ये जो हमें वाइट वॉश से बचा सके ना, जो जितनी हमारी बुरी सिचुएशन हो गई है। बट देखिए, जैसे बाबर पे हमने बहुत ज़्यादा तकिया किया हुआ है, और हमने बाबर मुसलसल खेल भी रहे हैं। और बाबर अगर देखा जाए तो देखिए, टेक्निक्स आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने मैदान में खेलना है, यू हैव टू रीड द टेक्निक्स एज वेल। हम देख रहे हैं कि बाबर एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, और उन्होंने टेक्निक सबकी देख ली है। ऐसा लगता है वो बड़ी सारी स्क्रीन पे बैठ के सबकी देखते हैं कि अच्छा जी इसको कैसे हमने आउट करना है, और वही रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। तो ये नहीं मेरे ख्याल से कि जो बाकी जो ऊपर इंतजामिया बैठी है वो भी ज़रा बताए कि हाँ भी क्या मसले क्या हो रहे हैं, और आप किस जगह पे जाके मार खा रहे हैं। एग्जैक्टली, देखें, बिल्कुल आपने टेक्निक की बात की, और बाबर की स्पेसिफिकली बात करें अगर, तो वाकई ये बात है कि बाबर एक जगह आउट है, तो ये चीज बताती है कि अपोजिशन जो है वो कितनी ज्यादा उसकी अवेयरनेस को, उसकी जो गेम सेंस है उसको, वो किस तरह से रीड करके आए उन्होंने। देखें, ये बात शो करती है कि डिफरेंस आपका जो है होमवर्क का, कि आपका होमवर्क क्या है, उनका होमवर्क क्या है, कि उन्होंने आपके हर प्लेयर को रीड किया सीरीज से पहले कि कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है, ठीक है ना, वो उसको रीड करके आए। ऑन द अदर हैंड हमारा जो थिंक टैंक है, जब हम पिछला टेस्ट मैच हारे, सीरीज में आप 2-0 हो गए, उसके बाद भी जो आपके टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, वो कहते हैं कि मैं इस बात से सेटिस्फाई हूं कि टीम में इंटेंट नजर आ रहा है, मैं मतलब वो बड़े मुतमईन नजर आए। तो ठीक है, जब आप इस चीज से, आपको सिर्फ इंटेंट ही चाहिए ना। इंटेंट आपके नजर में इंटेंट ये है कि खिलाड़ी आए, 60 गेंदे खेले 40 रन बना के चला जाए, 70 गेंदे खेले 50 रन बना के चला जाए। अगर आपकी नजर में इसी का इंटेंट है तो छोड़े फिर रिजल्ट को देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, आप देखें फलां का इंटेंट अच्छा था। एक जो हमारे यहाँ, हम असल में टेस्ट क्रिकेट, हम ये भूल चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है क्रीज ऑक्युपाई करने का नाम है। आप जब टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं, आप जब क्रीज को ऑक्युपाई करते हैं, तो उस सूरत में आपको टेस्ट मैचेस में कामयाबियां मिलती हैं। आप क्या है कि वही जो मैंने पिछली बार भी बात की थी कि आधा तीतर आधा बटेर, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने टेस्ट क्रिकेट किस अंदाज में खेलनी है। आया कि आपने इंग्लैंड की जो बेसबॉल थ्योरी है, अब मुझे लगता है मैं तो ना, हमें ना ऐसे जाजन ना क्रिकेट के वाले से बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही नहीं हो रही। हम कितने तवातुर से रोज अपने शो में बात करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं इमरान, जो फरी चीज़ है मुझे वो ये लग रही है कि हमारी टीम इतनी जिंक्स है कि उन्होंने जाके डेविड वार्नर को जिंक्स कर दिया है। वो बेचारा जिसने इस टेस्ट के बाद रिटायरमेंट ले लेनी उसकी टोपी गुम गई है।
बहरहाल ये चीजें तो एक तरफ है। बात देखिए मैं आपसे ये कर रहा हूँ मदिया कि आप टेस्ट क्रिकेट जो है ना, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी किस तरह है। आया कि आपने उसको, ये बात सुनिए वही जो इमरान, मैं ये कह कोई रहा अभी की हूँ बात नहीं है, वही मैं बात करी ना, मैं अब इस पे बात ही नहीं करूंगी, ये अभी की बात नहीं। 28 सालों से हमें समझ में नहीं आ रही कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। हम ऐसे ही माशाल्लाह से कौम का दिल तोड़ के वापस आते हैं। और अभी तो मैं वही बात करी कि जिंक्स, हम माशाल्लाह से इतने जिंक्स चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, कि हमने जाके उसकी वो गिरा दी। ऊपर से हम मतलब हमारे जो कप्तान है वो कह रहे हैं कि जी इस पे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टिव्स बैठने चाहिए। मतलब देखिए हमारे ध्यान भी किधर हैं। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? देखिए बात यह है कि आप वही जिस तरह आपने बात की कि 28 साल से हमें समझ नहीं आ रहा, समझ सब कुछ आ रहा है। बात क्या है, देखिए अब मैं बात बिल्कुल स्ट्रेट अवे करूंगा। समझ आपको सब कुछ आ रहा है कि क्या चीजें करनी है, लेकिन मसला क्या है कि हम जब तक अपनी जातियात से और चीजों को मतलब मेरिट के ऊपर नहीं देखेंगे ना। अब आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि आप वर्ल्ड कप हारे, ठीक है हार गए, उससे पहले भी आपके मसाइल हुए। आपने एकदम क्या किया कि आपने एकदम से आपने चीजों को मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप वेट कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप हारेंगे और ये सारी चीजों की, और हमने ये चीजें चेंज करनी है, ये देखे बगैर कि आप किन कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं, कहां पर आपकी अपोजिशन कौन है, आपने इसके बगैर आपने सारी चीजें एकदम चेंज की। अब इसकी एग्जांपल देता हूं। अब लोगों को बात पर ये चीज हमारे यहाँ बड़ी बुरी लग जाती है। मोहम्मद रिजवान की मैं बात करता हूँ, 2 टेस्ट आपने खिलाए, दोनों में परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आप पहला टेस्ट भी खिलाते, 88 रन बनाए, हाँ पहला टेस्ट, अब इसमें बाज औकात लोगों को ये चीज लगती है यार सरफराज तो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। आप देखें, बिल्कुल सरफराज की खिदमत से किसी को इनकार नहीं है, सरफराज की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी थी। बट सम टाइम आपको टेक्निकल मूव्स होती हैं और कुछ ये होता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखना पड़ता है। हमने कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स, इवन आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कोई हेल्प नहीं मिली। हमने देखा है कि जिस तरीके से फ्लॉप हुई है हमारी बैटिंग लाइन भी, वो भी हमारे सामने, और नहीं समझ में आ रहा कि जी हम कौन सी टेक्निक्स रीड करें, हम क्या करें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अभी हम जरा मोहम्मद हफीज़ के वाले से बात करना चाहूँगी। ये वो तो खुद उन्होंने रिसेंटली जो टीम पे नए जो फाइन्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, खुद उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी फ्लाइट ही मिस कर दी है। वो सुना किसी कॉफ़ी उसमें बैठे हुए थे और बेगम के साथ। आपको नहीं लगता कि मेरे ख्याल से ये जो फैमिली ट्रिप बन गया ना, इसको भी ज़रा कम करना चाहिए? ठीक है प्लेयर्स जा रहे हैं, बहुत से उनकी नई भी शादियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी ध्यान थोड़ा बट जाता है। आपको नहीं वैसे लगता? नहीं देखें, बात ये कि फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिलीज के साथ प्लेयर्स पहले भी जाते हैं। हम जब जीते हैं, बाज में उन ट्रिप्स की भी बात करूंगा जहां पे पाकिस्तान जीता है, या दूसरी टीमों की भी बात करूंगा। फैमिलीज का ट्रैवल करना इज डजंट मैटर, फैमिलीज जाएं, ठीक है। बात क्या है कि हमारा जब आउटकम अच्छा नहीं होता, जब रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है फिर फैमिलीज के ऊपर भी, आपको फैमिली ले जाने के ऊपर भी जो इशू होता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें निकलती हैं। मैं फैमिली ले जाना इशू नहीं है, बात क्या है कि आप रीड क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि फ्लाइट मिस करना तो इशू है ना। मैनेजमेंट है, आप लाइक टीम के डायरेक्टर हैं और आपको अगर टाइम का नहीं पता। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि देखिए 17 लोगों की आपके साथ टीम मैनेजमेंट है। पहला तो आज तक कभी भी टीम मैनेजमेंट इतनी बड़ी हमने नहीं देखी है। उसके बाद भी अगर आपके फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपकी वही खामियां नजर आ रही हैं, तो सवाल तो यहाँ उठता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है कि जो इतना सारा फौज दफे मौत जो आप लेकर गए हैं, आपके साथ हाई परफॉर्मेंस कोच भी और उसका असिस्टेंट भी, फिर टीम डायरेक्टर भी, यानी वो ओहदे जो हमने कभी नहीं सुने वो आपके साथ है हर चीज का। तो उसके बाद भी अगर प्लेयर्स एक ही जगह पर आउट हो रहे हैं, एक ही जगह फंस रहे हैं, तो उनके रोल के ऊपर सवाल उठता है। बिल्कुल, ये तो देखिए फिर यहाँ पे तो पूरी इंतजामिया एक्सपोज हो गई है कि अगर इंतजामिया 17 लोग अगर आपने टीम मैनेजमेंट में रखे हुए हैं और उसके बावजूद 0/0 परफॉर्मेंस है, और आप बेहतर ही नहीं कुछ कर रहे क्रिकेटर्स के लिए, बिकॉज आपने क्रिकेटर्स को फैसिलिटेट करना है, आप उनको एग्जॉस्ट भी करें तो क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली यही चीजें देखें, ये चीजें देखने की है ना कि आप मतलब प्लेयर्स के ऊपर तो हम मलबा डालते हैं। मैं नहीं कहता कि प्लेयर्स कसूरवार नहीं है, बिल्कुल प्लेयर्स भी कसूरवार होते हैं कि प्लेयर्स, जाहिर है कि अगर हम अपने मेन प्लेयर्स देखें तो उन्होंने अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में कैसे खेलना है। लेकिन क्या है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी फिर मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी कहां पर है, आपकी कोई मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी ये है कि 2 टेस्ट जो आप बगैर रेगुलर स्पिनर के खेलते हैं। आप ये भी सिडनी भी शायद उन्होंने सिर्फ इसलिए स्पिनर डाल दिया कि आपको ये पता है कि सिडनी आमतौर पे जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करता है। आपको ये एक चीज जहन में आपके थी, आपने पढ़ी हुई थी, लिखी हुई थी, समझी हुई थी, आपने एक स्पिनर डाल दिया, वरना हो सकता है यहाँ भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते। आप मतलब
जब तक हाय, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, आमतौर पे होम कंडीशंस के ऊपर किए जाते हैं, इस तरह की पर अब ना आप देखें ना एक्सपेरिमेंट यहाँ आप पे तब करते हैं जब आपने सही बात की, होम कंडीशन भी किए जाते हैं जब आपके सामने जो सामने वाली टीम हो वो इतनी तगड़ी ना हो। जिम्बाब्वे की टीम हो, खैर तो जिम्बाब्वे की टीम भी मतलब हमें हरा देती है, लेकिन जब सामने वाली टीम माड़ी हो ना, यानी कि थोड़ी सी वीक हो, तो तब एक्सपेरिमेंट समझ में भी आते हैं। लेकिन जब सामने इतनी ज़बरदस्त और तगड़ी टीम हो क्रिकेट की दुनिया की, फिर एक्सपेरिमेंट करना समझ से बाहर है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, इमरान वानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जनाब ये जो हमारे क्रिकेट जो टेस्ट सीरीज़ में जो आखिरी अब मैच जो हो रहा है सिडनी में टेस्ट का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते कि भी हो सकता है सीरीज़ ड्रॉ हो जाए। वो ड्रॉ कहाँ से होनी थी, 2 तो वो जीत गए थे, तो हमने सोचा चलें एक ही हम जीत जाएँ, लेकिन उसकी भी हमें सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि ऐसा कुछ हो सकता है।